सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल। आप सभी को पता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है ये एक नए प्लेटफॉर्म पे और आप सभी के सामने जो है ऑल इंडिया सीएचओ फोरम, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स फोरम के रूप में नए तरीके से अभी आई है, जो मर्ज हुई है। अपना जो संगठन मर्ज हुआ है, साथ में कई संगठन पूरे भारतवर्ष के जो रियल में काम कर रहे हैं वो भी इसमें मर्ज हुए हैं। और आने वाले समय में, इस आने वाले 15 से 20 दिन में जितने भी भारत स्तर पर जो संगठन काम कर रहे हैं सीएचओज के लिए, उनके हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए जो लड़ रहे हैं, उन सभी को एकजुट करते हुए एक फोरम जो तैयार किया गया है। दिल्ली में हमारी बैठक हुई, बहुत ही सफल बैठक हुई। कुछ लोगों ने उसमें भी भ्रामकता फैलाने का प्रयास किया, पर कोई नहीं, उनका काम ही सिर्फ टांग खींचने का रहता है। उनका उद्देश्य ही सिर्फ यह है कि चाहे सीएचओ बर्बाद हो जाए, हमारा देश बर्बाद हो जाए, चाहे लोग मर जाएं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ किसी में कमी निकालनी रहती है, टांग खींचनी रहती है और कैसे सीएचओ के मुद्दे नीचे गिरें, वो कोई काम हो रहा है वो कैसे रुके, सिर्फ यही भावना से उन लोगों के काम होते हैं। क्योंकि उनको सिर्फ संगठन के पदाधिकारी बनना है, बस पदाधिकारी बनना है सिर्फ। और वो पदाधिकारी ही बन भी गए और उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है और कभी जीवन में उनको पूछेगा भी नहीं कोई। क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति की पूछ इस दुनिया में होती है, इस देश में होती है। काम करोगे तो सब कुछ होगा और नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला। ऐसे में मैं अब आपको सबसे पहले, ये तो चलो पहली बात करनी नहीं चाहिए थी, ऐसे लोगों के बारे में बात ही क्या करनी, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि वो बाइकआउट हो चुके हैं, पूरी सीएचओ नहीं, सब लोगों ने उनको बाइकआउट कर दिया है। तो ऐसे में अपन को उनकी चर्चा छेड़ना ही बेकार है। सिर्फ इसलिए मैंने छेड़ी क्योंकि इतनी गिरी हुई हरकतें उन लोगों ने उस वक्त के दौरान की। और हमेशा से जो सबसे गिरी हुई हरकत होती है, राजस्थान लेवल पे हो चाहे इंडिया लेवल पे, किसी भी तरीके से जो सबसे गिरी हुई हरकत होगी उसमें उन लोगों का नाम रहता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को अब तो पूरी तरह से हम लोगों ने बाइकआउट ही कर दिया, तो उसकी चर्चा छेड़ना ही बेकार है। तो साथियों, अब मैं बताता हूं आपको कि अब हम लोग दिल्ली आए हुए हैं और आपको बता दूं कि कल हमें दिल्ली में, यानी सोमवार को कल हमें बुलाया गया है। और यहाँ पे जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो कुछ दिन पहले जो हम लोगों ने जो डिमांड्स रखी थी, हम केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जी से भी मिले थे, सेक्रेटरी साहब से भी कुछ प्रतिनिधि हमारे मिले थे, सेक्रेटरी साहिबा से भी, जो मैडम नई आ गई हैं अभी, तो उनसे भी मिले, साथ में जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनसे भी हम लोग मिले और चिकित्सा राज्य मंत्री जी से भी कल हम वापस मिलेंगे। ऐसे में जो मैं आपको बता दूं, मनसुख मांडविया जी ने हमें विश्वास दिलाया था, तो उसके लिए कल एक बैठक इन्होंने रखी है। और उस बैठक में हो सकता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पक्ष में बहुत पॉजिटिव कदम उठे। इसलिए हम स्पेशली आए हैं कि इस काम को अंजाम देना है कि भी 4800 ग्रेड पे, यानी 4800 ग्रेड पे का जो इशू हमारा चल रहा था पूरे भारत स्तर पर, तो ऐसे में जो है उस इशू को लेकर, चाहे प्रफुल्ल भाई हो, सुनील भाई हो, देव भाई हो, सभी साथी लोग, सनत भाई हो, जो अंकिता जी हो, एमपी के अदर जो संगठन है साथी लोगों के जो साथी लोग हैं, धनराज भाई हो, चाहे अदर जो साथी लोग जिनसे मेरा संपर्क होता रहता है, और सभी स्टेट्स के, हरियाणा के हमारे साथी हो, चाहे पंजाब के साथी हो, चाहे अदर स्टेट्स के 17 स्टेट्स के साथी हो गए थे। और कई साथियों ने लेटर लिख के हमें उस वक्त समर्थन दिया था। कई संगठनों ने जो आ नहीं पाए थे क्योंकि इमरजेंसी में हमने उस वक्त वो कार्यक्रम रखा था। तो ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई सप्ताह नहीं है जिसमें हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं साथियों। अब काम करने का हमने तरीका चेंज कर लिया, क्योंकि पहले वीडियो डालते थे हर काम के लिए, हर चीज के लिए, अब सिर्फ मैं पोस्ट डाल देता हूं। वीडियो इसलिए नहीं डालता साथियों क्योंकि हमारे प्लान्स लीक हो जाते हैं और उन प्लान्स को कमजोर करने के लिए हमारे ही ग्रुपों में बैठे हुए कुछ लोग प्लानिंग करते रहते हैं कि कैसे इनका प्लान फेल किया जाए। जब उनको ये पता लग जाता है कि अभी आंदोलन करने वाले हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा हरकतें शुरू कर देते हैं कि अब ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे में जो कई ऐसे संगठन होते हैं जो उनको ये लगता है कि भाई ये लोग काम कर रहे हैं तो भाई इनकी टांग कैसे खींची जाए पूरे देश भर में। तो ऐसे में ऐसे लोगों से आप बचें। और जो संगठन साथी जो वास्तव में रियल में सीएचओ के लिए काम करना चाहते हैं पूरे देश भर से, पूरे इंडिया लेवल के, उन सबको हमारे साथ अभी आना चाहिए। हमारे साथ नहीं, आप सीएचओ के साथ आ रहे हो, हमारे साथ नहीं आ रहे हो। हम तो खुद सीएचओ के साथ हैं, सीएचओ वर्ल्ड के साथ हैं। तो ऐसे में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से मैं सभी से एकजुट होने की एक आह्वान करता हूं और आप सभी से यही कहता हूं कि भाई अब आप मुद्दा सुन लीजिए। जिन मुद्दों की वजह से हम लोग भागदौड़ जिस तरीके से कर रहे थे, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो ग्रेड पे का इशू था, जैसे 4200 ग्रेड पे में उनको रखा गया था, तो 4800 ग्रेड पे में उनको रखा जाना चाहिए था।
क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर के इक्विवेलेंट उनके लिए पहले जो रोली सिंह मैडम का एक लेटर आ गया था, जो सेक्रेटरी थी, एमडी थी, और उनके दौरान जो एक लेटर आया था, उस लेटर में क्या है, नर्सिंग ऑफिसर के इक्विवेलेंट मानते हुए राज्य सरकारों को नियमित करने के लिए उन्होंने ये गाइड किया था। ऐसे में जो है राज्य सरकारों ने, जैसे अब राजस्थान में हमारा नियमितीकरण का काम शुरू हो गया है, और हमारी बड़ी जीत देखिए आप, ऐसा कोई सप्ताह नहीं होगा या ऐसा कोई 10 से 15 दिन नहीं होंगे जिसमें हमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली हो। और जो पिछले महीने जो एक संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा, जो हमने एक मोर्चा बनाया है जिसका संरक्षक भी आपके भाई लोग हैं, तो ऐसे में जो संरक्षक के रूप में हम लोगों ने काम किया और पूरी प्लानिंग के साथ पिछली बार जो घेराव किया, और 8 से 10 हजार जो संविदा कर्मी साथी विधानसभा घेराव में आए, और उस विधानसभा घेराव में मैंने जानबूझ के पहले दिन सीएचओ को नहीं बुलाया क्योंकि मुझे डर था कि उस दिन लाठीचार्ज हो सकता है, कोई बात हो सकती है। तो ऐसे में जो है हम टुकड़ी के रूप में काम करना चाह रहे थे कि भाई एक सेना आज है तो भागदौड़ करके चढ़ाई कर रही है, आज उस सेना को अगर अच्छे से सफलता मिली तो 4-5 दिन बाद दूसरी सेना के थ्रू, उसके थ्रू अटैक किया जाए। तो इस तरह से सारे संविदा कर्मी जो एक मंच पे आए, आज हम लोगों पे इतना विश्वास दिखाया और इतनी मजबूती से उनका काम होना शुरू हो गया। जहां 5 साल, देखिए कान खोल के सुनिएगा, राजस्थान के जितने भी सीएचओ हैं उनको कंफ्यूजन है इस चीज में, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले 5 साल बाद परमानेंट होने का, नियमित होने का जो है सरकार ने प्रावधान किया था और नियम बनाए थे, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल जो 2022 बनाए गए उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे में जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स में 5 साल की बजाय हमने 3 साल बाद परमानेंट होने का जो है ये काम करवा लिया। लेटर जारी हो गया था, जो कि मैंने आपको जिस दिन हमारा जो वो लाठीचार्ज भी हो गया था विधानसभा घेराव के दौरान, उसी दिन मैंने लिख के बकायदा डाला था कि हम 2 साल बाद परमानेंट की मांग कर रहे थे। तो आपको पता है जहां 5 साल में 3 साल की 2 साल की मांग करते हैं तो 3 बीच का सरकार देती है, पूरा एक साथ में नहीं देती है। फिर भी हमारा प्रयास है कि 2 साल में परमानेंट हो, जिससे जो पुराने वाले साथी हैं, क्योंकि 1 साल का पुराने वाले साथियों का जो क्या कैसे गिना जा रहा है, 1 साल का 3 साल का 1 साल एक्सपीरियंस गिना जाएगा। जिसको पुराने वाले साथी को जैसे 6 साल हो गए तो उसके केवल 2 ही साल गिने जाएंगे। जैसे पुराने वाले साथी को 3 साल हो गए कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए, तो ऐसे में उसके 3 साल हो चुके तो उसका 1 ही साल गिना जाएगा, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद उसका 1 साल ही गिना जा रहा है। तो ऐसे में जो फ्रेशर्स लग रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं है ज्यादा। जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सर्विस रूल्स 2022 के अकॉर्डिंग जो है सीएचओ को जो लगाया गया था, तो वो सीएचओ को लगे हुए तो अभी 1 साल हुआ था, 1.5 साल। तो ऐसे में बहुत बड़ी बात है कि 1.5 साल के अंदर अंदर आप परमानेंट होने की और नियमितीकरण की ओर आ गए, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। कई लोग कहते हैं कि भी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे यार और क्या करेंगे, 3 साल बाद तुम परमानेंट हो रहे हो। सोच के देखो, तुम्हें 3 साल भी नहीं हुए, 2-2.5 साल जिन लोगों को हो जाते ना, उसके बाद वो परमानेंट के लिए आंदोलन करते हैं। यहाँ तो तुम 1.25 साल बाद तो नियमितीकरण की ओर आ गए। और धन्यवाद सारे कैडर्स हमें कर रहे हैं इस बात के लिए कि हमारा 3 साल बाद ही परमानेंट का जो है नियमितीकरण का जो है आपने करवा दिया, वो 5 साल की बजाय 3 साल। तो आप लोगों के तो सीएचओ के तो 1 साल का 1 साल गिना जाएगा, और जो अभी पोस्टिंग है जिनकी हो रही है कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग, उनका 1 साल का 1 साल ही गिना जाएगा। लेकिन पुराने वाले जो हैं उनके 3 साल का 1 साल गिना जाएगा। तो ऐसे में सीएचओ को तो घबराने की जरूरत है नहीं, आपका तो 1.5 साल, 1-1.5-2 साल और बचे, उसमें परमानेंट हो जाओगे। पुराना जो 1 साल था उसका भी 4 महीने तो हमने कंक्लूड करवा दिया है कि भाई 3 साल का 1 साल गिना जा रहा है, तो 4 साल का 1 साल का 4 महीने तो कम से कम गिना जाए। एक्सपीरियंस उनका वो तो यस हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं उस पूरे 1 साल को ही इंक्लूड करवाएं, ताकि आप लोगों का क्या है भाई, अभी 1.5 साल हो गया तो 1.5 साल के हिसाब से 1.5 साल और बचेगा, बाद में आप परमानेंट हो जाओगे। नहीं तो अभी आपके 6 से 7 महीने गिने गए हैं, और आने वाले 2-1 साल बाद आप परमानेंट हो जाओगे, जहां तक मेरी उम्मीद है। हम लोग स्क्रीनिंग का भी काम करा देंगे, और हमने स्क्रीनिंग के लिए इनको प्रोसेस भी बता दी है कि भाई स्क्रीनिंग के दौरान जो है प्रोसेस इनको बताइए कि भाई इस तरह से आप परमानेंट कर सकते हो कि एक नई रिक्रूटमेंट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से निकालिए, कैडर बनाइए पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का, कैडर बना के और जो है उसमें रिक्त पद दिखा के कि भी पूरे राजस्थान में 7,000-8,000 सीएचओ के पद खाली हैं, उन पे केवल और केवल सीएचओ के पद पे जिन लोगों ने कार्य किया है सिर्फ उन्हीं को एलिजिबल माना जाएगा। तो ऐसे में कोई और सीएचओ का कार्य किसी ने कर नहीं रखा सीएचओ के अलावा, मतलब तो वो जो है उन्हीं के लिए, तो उसमें और कोई फॉर्म भर नहीं पाएगा, और वो नई रिक्रूटमेंट के दौरान डायरेक्ट उसी टाइम इंटरव्यू बेस पर सीधा फटाफट जो है उस पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी उन रिक्त पदों पे। तो ऐसे करके आपको आगे चल के नियमित, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए लोगों को डायरेक्ट परमानेंट किया जा सके।
रिक्रूटमेंट उनके लिए निकालनी पड़ेगी, पूरी प्रोसेस अपनानी पड़ेगी भर्ती प्रक्रिया की, तभी वो परमानेंट हो सकते हैं। नियमित एक तरीके से तो ये हो ही गए आप लोग, अब स्थायी पद पे ले जाने के लिए मैंने ये प्रोसेस आपको बताई है। नियमित तो आप हो चुके हो, 3 साल बाद आप नियमित हो चुके हो, और आपके राजस्थान एक ऐसा स्टेट है। साथियों, आप सभी को पता है कि भी जो आंदोलन अभी चल रहे हैं क्रमवार तरीके से चल रहे हैं। कभी हम चाहे संविदा मुक्ति मोर्चा के साथ आंदोलन करें, कभी सीएचओ खुद का आंदोलन करें, कि सब तरीके से हम सेपरेट, जहां सीएचओ की जरूरत पड़ेगी कि भी यहाँ आंदोलन सीएचओ को लेके करना है तो वहां कर ही रहे हैं। साथ में जो संविदा मुक्ति मोर्चे के तहत भी अगर आंदोलन हो रहा है तो उसमें भी सबसे ऊपर सीएचओ की मांगे जा रही हैं। सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, जितने भी कैडर्स हैं उन्होंने सम्मान मानते हुए सबका एक दूसरे की मजबूती से मांग उठा रहे हैं। तो ऐसे में जो 3 साल बाद परमानेंट वाला मैंने आपको क्लियर बता दिया है, बिल्कुल चिंता होने की करने की जरूरत नहीं है। पूरे इंडिया में सबसे पहले अगर सीएचओ कहीं परमानेंट होगा तो वो राजस्थान में होगा। और ये बात वहां के सीएचओ भी जिस दिन दिल्ली में बैठक हुई थी पिछली, उन्होंने भी मानी है कि वास्तव में अगर सबसे आगे कोई चल रहा है तो राजस्थान का सीएचओ चल रहा है। अब मैं ये बात जरूर मान सकता हूं, जो आपकी प्रॉब्लम्स है कि भी सीएचओ को कुछ भी कार्य दिए जा रहे हैं, वो हर स्टेट की यही कहानी है। इसके लिए कुछ स्पेशल जो है, हम यहाँ दिल्ली आए हैं तो स्पेशल हम चाहते हैं कि कुछ गाइडलाइंस बने, इनका क्राइटेरिया तय हो कि भी कितना क्या कार्य किस सीएचओ को किस तरह से कार्य करने और क्या फिक्स कार्य हो उनके। अंधाधुंध कहीं भी ड्यूटी लगा दी जाती है, किस तरह से ड्यूटियां लगा के उनको जो है उनके इंडिकेटर्स पूरे नहीं करने दिए जाते। साथ में जो एचडब्ल्यूसी का जो सिस्टम जिसको डेवलप सरकार करना चाहती है, आयुष्मान भारत योजना से लेकर सभी योजनाओं को जो सफल बनाना चाहती है, उनको सफल बनाने से रोका जा रहा है। तो ये चीज हमने भारत सरकार को बताई है और इसके लिए वो निर्देशित भी करेंगे, और क्योंकि वो बजट दे रहे हैं राज्य सरकारों को, ऐसे में आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4800 ग्रेड पे जो है उसके लिए हमने पिछली बार भी उठाया था मामला, और कल हम मजबूती से उस मामले को उठाएंगे। क्योंकि अब हम राजस्थान के एमडी साहब हैं अपने जितेंद्र कुमार सोनी जी सर, उनको कोई भी काम बोलते हैं वो कर देते हैं, क्योंकि जो इजीली काम होना है वो तुरंत बिना कहे कर रहे हैं। वो उनको बस जाके एक बार लेटर देते हैं, हम लोग कर देते हैं वो लोग सारे कार्यों को। धन्यवाद देते हैं कि ऐसे एमडी आए हमारे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एमडी साहब भी इसमें क्या करेंगे कि कैडर जब भारत सरकार के अकॉर्डिंग बना हुआ है नहीं बना हुआ है, वो सारी चीजें तो उनको यहाँ से निर्देशित करवानी पड़ेंगी ना। दूसरी चीज, भारत सरकार जो है 4800 ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे का एक कोई निर्देश दे राज्य सरकारों को सभी को, तब तो वो उसके अकॉर्डिंग 4800 ग्रेड पे बना दें। लेकिन पहले भारत सरकार में यानी रोली सिंह मैम ने जो है एक लेटर भेजा था नर्सिंग ऑफिसर के इक्विवेलेंट मानते हुए, जो है उनको नियमित कर सकती हैं राज्य सरकारें। तो ये लेटर भेज रखा है, तो ऐसे में वो 4200 जो ग्रेड पे के अकॉर्डिंग उन लोगों ने इसमें डाल दिया हम लोगों को। जबकि हरियाणा सरकार के भी दिक्कत आ गई अभी अचानक से, कि भी हरियाणा सरकार वाले भी यूं कह रहे हैं कि बाद में वो लेटर 4200 ग्रेड पे का आ गया। तो ऐसे में सीएचओ को वहां भी दिक्कत आ रखी है अभी। तो ऐसे में वहां तो चलो हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी मेरे मित्र की तरह भी हैं, भाई की तरह भी हैं, साथ में मुख्यमंत्री खट्टर साहब से भी मैं लगातार मिलता रहता हूं। तो वो क्या ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। लेकिन सभी राज्यों से उल्टा हम तो राज्यों के सीएमओ से ये पत्र लिखवा रहे हैं कि 4800 ग्रेड पे इनका कैडर बनाया जाए और उसी पे नियमित किया जाए। आगे चल के सभी राज्य सरकारें उसी पे नियमित करेंगी। ऐसे में हम 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मैं मिला था, आपको पता है, आमने सामने बैठकर मिला था। ऐसे में साथियों जो है, अब आपको मैं आंदोलन की रणनीति बता देता हूं। जो है 6 तारीख को, इसी 6 तारीख को 6 सितंबर को सुबह 10 बजे के करीब जो है दौसा और बस्सी के बीच में हम पैदल मार्च शुरू कर रहे हैं। उसमें सभी जितने भी संविदा कैडर्स हैं वो सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स जो है इससे सभी लोग प्रभावित हैं, सभी संविदा कर्मी प्रभावित हैं। सरकार ने हमें वादा किया था कि भी हम स्थायी पद पर नियमित करेंगे, जबकि ये नियमितीकरण तो कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से संविदा का पद तो चल ही रहा है, वो तो एक बड़ी संविदा वर्ड तो चल ही रहा है, उसको हमें खत्म करवाना है। साथ में जो टर्मिनेशन वर्ड है उसको हटवाना है, वो भी हटा रहे हैं। ये संशोधन होकर पत्र आने वाला है, जहां तक मेरे को जहां तक पता लगा है, क्योंकि अखिल अरोड़ा जी जो वित्तीय सेक्रेटरी हैं वित्त विभाग के अभी पूरे राजस्थान सरकार के, जिन्होंने इन रूल्स को बनाने में सबसे अहम योगदान अखिल अरोड़ा जी का रहा है, तो अखिल अरोड़ा जी जो है उनकी अहम भूमिका है। ऐसे में उनसे भी हम वापस इस विषय पे मिलेंगे आंदोलन के दौरान भी। और 6 तारीख को हम दौसा के और बस्सी के बीच से हम लोग जो है पैदल मार्च शुरू करेंगे और जयपुर कूच करेंगे। ऐसे में साथियों हमें हर तरीके से हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और उसके बाद जो सीएचओ एक बार और सेपरेट अपना आंदोलन करेंगे, वो 10 तारीख के बाद हम लोग करेंगे, क्योंकि 8, 9, 10 को G20 की बैठक है पूरे इंडिया लेवल की, यहाँ दिल्ली के अंदर जहां हम अभी आए हुए हैं। और दिल्ली के अंदर G20 की बैठक है। उस बैठक के अंदर पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे इंडिया के हर स्टेट का आईएएस, हर स्टेट के मिनिस्टर, सीएम
और जो आपके ये केंद्रीय जो मंत्रियों से लेकर केंद्रीय भारत सरकार के उच्च जो प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग और कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहाँ पर आएंगे, कई राष्ट्रदूत आएंगे। इस तरह से जो एक बड़ी बैठक है वो, ऐसे में जो है सभी साथी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़ी बैठक होने की वजह से जो है सारा सिस्टम बिजी रहेगा और ऐसे में 10 तारीख के बाद का जो है जो रणनीति तैयार की जाएगी और 10 तारीख के बाद जो भी आगे रणनीति होगी उस रणनीति के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को जो है अवगत करा देंगे और अवगत कराते ही आप लोगों को उसमें तैयार रहना है। इसी तरीके से जो परमिशन का जो 10 से 15 के बीच में जो हमने परमिशन लगाई है वहाँ पे आंदोलन के लिए, और किसी भी दिन जैसे ही परमिशन लगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे साथियों। जबरदस्त आंदोलन होगा और इतिहास में याद रखने लायक आंदोलन होगा, क्योंकि इस बार हम परमिशन लेकर करना चाह रहे हैं। हर बार जब करते हैं तो सचिवालय या स्वास्थ्य भवन के वहाँ करते हैं। पिछली बार समस्याएं आई थी कि कई लोगों पे मुकदमे दर्ज होने के चांसेस हो गए थे। ऐसे में मैं किसी भी युवा के साथ गलत नहीं होने दूंगा। बहुत मजबूती से हम इस आंदोलन को करेंगे। परमिशन लगा रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं और राजस्थान का एक सीएचओ उसमें पार्टिसिपेट करेगा और दूसरे कैडर्स अगर हमारे साथ आएंगे उस रैली में तो बहुत बहुत धन्यवाद है। सीएचओ का सबसे अहम मुद्दा 4800 ग्रेड पे के ऊपर कैडर बनाकर उनको नियमित स्थायी पद पर नियमित किया जाए, स्थायीकरण किया जाए। सेकंड ये है कि 40 हजार रुपए वाला जो 32+8 तो हमने करवा लिया है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, भारत सरकार भी उसके लिए सहमत हो गई है। उनको हमने भ्रष्टाचार का जो तरीका था, इन लोगों का किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें, उसको हमने क्लियर तरीके से जो चिकित्सा मंत्री जी थे मनसुख मांडविया जी, उनको बताया। अभी जब हम मिले थे आपको मैंने लेटर भी डाले थे, सारी चीजें डाली थी पिछले से पिछले सप्ताह। ऐसा कोई सप्ताह नहीं है जिस सप्ताह हम आपके लिए काम नहीं करते। तो वो 32+8 के लिए तो उन्होंने यस कर दी थी। हम चाहते हैं कि पूरा 40,000 मिले, या फिर उन्होंने ये कहा है कि हम डायरेक्ट सीएचओ के खातों में पैसा वहां से ट्रांसफर करें और जो कार्य है वो भी भारत सरकार उनसे करवाए डायरेक्टली, किसी भी तरीके से, अगर ऑनलाइन हो या किसी भी तरीके से हो। तो जो पैसा है पूरा का पूरा भारत सरकार के थ्रू ट्रांसफर हो, न कि राज्य सरकारों का कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। जो 40% पेमेंट है राज्य सरकार का वो अपने हिसाब से वो अपने कार्यों से करे या इस तरीके का कुछ ये बनाना चाह रहे हैं, ऑनलाइन सारा सिस्टम तैयार करना चाह रहे हैं। साथ में जो प्रेस्क्रिप्शन का अधिकार भी उनको मिल जाए तो जो है कुछ बेसिक मेडिसिन का, तो वो भी उनके लिए पॉजिटिव कदम हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही और ओपीडी भी वो ढंग से नहीं कर पा रहे, तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब मुख्य रूप से इंसेंटिव का मुद्दा बचा हुआ है, जिसमें कुछ एक ब्लॉक्स पूरे राजस्थान में ऐसे हैं जिनके इंसेंटिव नहीं आए। तो उन सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं एक बार और हमें डाटा 9309393793 पे अपने अपने ब्लॉक से मेरे को एक बार और आखिरी बार भेज दो साथियों। जो मैंने सूची उनको बना के दी थी उसमें अब इस सप्ताह में आने वाले इस एक सप्ताह के अंदर अंदर सभी लोगों का इंसेंटिव आना लगभग तय है। लेकिन कुछ ब्लॉक्स में उन्हीं में नहीं आया अभी तक जिनका आपस में सीएमएचओ से और जो आपस में जो है कुछ ना कुछ आपस में विवाद चल रहा है, ऐसे ही ब्लॉक्स में अभी तक नहीं आया। बाकी हर एक ब्लॉक में पैसा आ गया है, लेकिन फिर भी 10 तारीख से पहले मैंने पहले भी बताया और अब 2 दिन बाद लेटर जारी हो गया था कि 10 तारीख से पहले सबका इंसेंटिव और जो तनख्वाह है वो हर हाल में आ जानी चाहिए, क्योंकि बजट के लिए पूरी अभी से मतलब जो है अप्रूवल दे के भेज दिया था पूरा का पूरा। इन लोगों ने लेटर डाल दिया था जितेंद्र कुमार सोनी जी ने, तो वो सारी चीजें जो है क्लियर आपको मैं बता दूं कि जो इंसेंटिव जहां नहीं आया वो बता दो, और जिनकी सैलरियां नहीं आई हैं अभी बजट आ रहा है अगले वीक में। जो कुछ लोगों के कुछ जिलों में बजट नहीं था वो बजट भी भेज रहे हैं अगले महीने में, और सब तरीके से आपका जो है स्थिति क्लियर होने वाली है साथियों। आखिरी जो ट्रेनिंग फंड का इशू है, ट्रेनिंग फंड की मैं बता दूं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का और जो वेटिंग वालों का वो फंड अगले सप्ताह तक जहां तक मेरे को लगता है कि 100% जारी होने की पूरी संभावना है। और हम वापस एमडी साहब से भी 3 दिन पहले मिल लिए थे, जाते जाते दे के आए थे उनको लेटर, और मैं आपको कह रहा हूं कि भी 5 तारीख को वापस एमडी साहब से हम इस विषय पे एक बार और मिल लेंगे, ताकि और जल्दी वो जो है वेटिंग वाले साथियों का और जो शेष रह गए थे जिनके अकाउंट नंबर गलत थे उन सब का जो है फंड ट्रांसफर हो जाए। वेट वाले साथियों का जो है RUHS ट्रेनिंग फंड अभी जारी जल्द ही कर रही है। अभी साथी लोग जो दिल्ली आए हुए थे मेरे साथ, अभी डॉक्टर मनोज भाई और डॉक्टर मांगीलाल जी, जो साथी लोग लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, सभी साथी लोग हम लोग आए हुए थे, और भी साथी लोग कल सीएचओ आ रहे हैं और हम लोग मिलेंगे वहाँ पे केंद्रीय मंत्री जी से भी, केंद्रीय राज्य मंत्री जी से भी, और सभी लोगों से जिन जिन लोगों से हमारी मुलाकात हो पाएगी उनसे भी हम मिलेंगे। और हम लोगों ने 6, 7, 8 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है सभी जिलों में स्टार्ट किया है। मैं सभी जिलाध्यक्षों से खुद फोन पे बात करूंगा अभी,
सभी ब्लॉक अध्यक्षों से खुद अपने फ़ोन से बात करूंगा। जिनसे मेरी बात नहीं हो पाए, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी साथी लोग मुझे कॉल कर लें और हमारे नंबर पे, अगर 93093 नंबर पे वैसे कॉल नहीं उठ पा रहा है तो व्हाट्सएप कॉल कर लें। लेकिन सभी को आपको कॉल करना है, सभी पदाधिकारियों को, और ज़रूरी नहीं है जिला ब्लॉक अध्यक्ष ही करें, ब्लॉक के अदर पदाधिकारी भी कर सकते हैं, जिले के अदर सारे पदाधिकारी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम करने का उद्देश्य साथियों चल रहा है। हम अगर संगठनों में इन सब चीज़ों में लग जाते तो शायद जितना कम समय में हम लोगों ने नियमितीकरण करवा लिया, इंडिया के इतिहास में आज तक तो मैंने किसी कैडर को 1.25 साल में नियमित होते हुए देखा नहीं है। हमने चाहे कैसे भी करे आदेश जारी करवा लिए, इतना कुछ हो गया, उसके बावजूद भी कुछ लोग बातें बनाते फिरते हैं, तो मुझे तो दुख होता है। मुझे तो अंत में यही लगेगा कि भाई शायद मेरी गलती थी जो मैंने इतना साथ इन लोगों का दिया सभी का, चाहे नियुक्ति दिलवाने से लेके हर चीज में मैंने पूरी तरह से मेहनत की साथियों, रात दिन एक कर दिया। मेरा एक भी वीडियो शायद इस 2-3 महीने में सीएचओ के अलावा कोई वीडियो भी नहीं आया होगा मेरा, शायद आया भी है तो सीएचओ के लिए आया, क्योंकि मैंने वीडियो डालना छोड़ दिया, काम करना शुरू कर रखा है, भयंकर धरातल पे लगा हुआ हूं। और मुझे सिस्टम में भी आना है साथियों। कब तक सड़कों पे लड़ोगे, कितना सड़कों पे लड़ोगे? जब तक इस सिस्टम की में अपनी हिस्सेदारी नहीं दिखाओगे तब तक कोई पूछने वाला नहीं है। और आपका भाई इस बार सिस्टम में आएगा, खुद अपने हाथ में कलम लेकर दिखाएगा आप लोगों को, और उस कलम से हम लोग लिखेंगे अपना खुद का बजट, हम अपना स्थायीकरण। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, चुनाव जीत कर आऊंगा और मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से कि 100% हम जैसे ही कलम हाथ में आई, सारे काम हमारे अपनी कलम से, आप लोग अपनी हाथों से कलम ले लेना और उससे लिख लेना सारे कि भाई हमें ये चाहिए तो वो हो जाएगा। लेकिन वैलिड चीज के लिए भाई हमेशा मैं साथ रहूंगा, गलत चीज के लिए मैं साथ नहीं रहूंगा। साथियों सीधी बात है, और कई साथी कहते रहते कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नई भर्ती का रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं आपको बता दूं साथियों, वो भर्ती रद्द होगी। क्लियर बता देता हूं मैं साथियों, मैं झूठ में आपको वहम में नहीं रखना चाहता, लेकिन फिर भी उसका रद्द होने का पूरा चांस हो चुका है, क्योंकि एसओजी के पास बहुत ज्यादा सबूत इकट्ठे हो गए हैं और एसओजी ने बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। अगर एसओजी अब इसमें कोई गड़बड़ करती है तो फिर ईडी इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, इस तरह की दिक्कतें आएंगी। मैं सीधी बात बता देता हूं, क्योंकि 5 महीने में पिछली भर्ती हमने निपटा दी थी। मैं भी चाहता था कि ये भर्ती में 4 महीने में, उसका रिकॉर्ड तोड़ के 4 महीने में निपटाऊं, और लेके भी हम आए, पूरे पदों को हम लोग सृजित करवा के लाए, साइकिल यात्रा की हो चाहे कुछ भी किया हो, सभी साथियों के लिए सारे आंदोलन किए बढ़िया तरीके से। लेकिन अब करें क्या? जो भर्तियों में अगर 3500 भर्ती है उसमें 10,000 लोगों के पास पेपर पहुंच जाए तो आप क्या कर लोगे? आप बताओ। गिने चुने जो पढ़ने वाले साथी हैं उनका तो नंबर आ जाएगा, लेकिन जनता के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा विश्वासघात होगा। इस चक्कर में तो आप लोगों में से कुछ साथियों में जिनके नंबर आ रहे थे, पढ़ने लिखने वाले थे, वो मुझे नेगेटिव बोलने लग गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसकी वजह से लिखित परीक्षा वाले मुद्दे पर कितना फर्क पड़ जाएगा। आज लिखित प्लस बोनस होता तो एक सीएचओ का सिलेक्शन इसमें हो जाता। साथियों बोनस अंक पे आखिरी मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में कि भाई बोनस अंक पे जल्द से जल्द हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम उस वक्त जो है बोनस अंक जो है था उसमें मैंने कहा था आपको कि 10 अंक बोनस जरूर दिलवाऊंगा मैं सीएचओ को। साथियों 10 हमारे बन रहे थे सीएचओ के अकॉर्डिंग, लेकिन कोविड में ड्यूटी के हिसाब से हमने कोविड के हिसाब से 15 अंक बोनस लिए इनसे, ना कि अगर सीएचओ के हिसाब से लेते तो शायद 10 अंक ही हमें बोनस मिलते। तो हमने वो पहले वाली ड्यूटियों का वो पूरा ब्यौरा जोड़ते हुए इसमें और 15 अंक बोनस लिए, और हम आज प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम 20 अंक बोनस इनको मिले। पूरा जो है ट्रेनिंग वाला टाइम हो और पहले वाले 4 महीने हो और आगे का जो टाइम हो गया आपका, इसको मिलाकर 2 साल के लमसम हो रहा है। तो ऐसे में हम प्रयास कर रहे हैं कि कोर्ट से हो चाहे किसी भी तरीके से हो, हम लोग 100% लीगल लड़ाई लड़ते हुए जरूर कोशिश करेंगे कि 20% बोनस मिले। हालांकि अभी डीवी लिस्ट जारी हो गई, जो लोग डीवी में वंचित रह गए मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि भाई उनका परसेंटेज हाई थे तो वो हमसे 9309393793 वाले नंबर पे अपनी डिटेल्स भेज दें। हमने वहां पे डायरेक्टर साहब से भी बात की, निदेशक साहब से भी बात की और उन सभी कमियों को दूर कराने का प्रयास किया है और उन सभी लोगों के लिए कमेटी बनवा दी है। जल्द ही उनका भी निस्तारण होगा। तो साथियों सीएचओ के जितने भी साथी हैं उनके लिए दिल्ली में बैठक है। आंदोलन मैंने बता दिया 6 तारीख को सभी को आना है। 6 तारीख को जो दौसा और दौसा के आसपास के जितने जिले हैं उन सभी साथियों को आना है, और जो अदर जिलों के पदाधिकारी जो है जो भी आना चाहें, जिलोध्यक्ष वगैरह हर जिले से 2-5 लोग अगर आना चाहें तो वो दौसा और बस्सी के बीच की लोकेशन में डाल दूंगा, आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। कैसे भी
वहां आप लोगों को पहुंचना है। दौसा वाले साथियों को तो वहां पहुंचना ही है, जयपुर के जो टच के साथी हैं उनको भी पहुंचना है। साथ में दौसा के टच के जो जिले हैं, चाहे से सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाले तो थोड़े दूर पड़ जाएंगे, फिर भरतपुर और इधर अलवर वाले साथी, तो जो आ सके उस पैदल मार्च में आए। प्रशासन भी हमें रोकने का प्रयास करेगा तो भी हम नहीं रुकेंगे, हम अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। उसमें जो मुद्दा स्थायीकरण का है ही 32+8 वाला तो है ही, 1 अप्रैल से 100% आपको 32+8 मिलेगा। ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो चाहे, लेकिन हम 40,000 पूरा करना चाह रहे हैं। तीसरा कैडर निर्माण हो 4800 ग्रेड पे, और बाद में जो छोटे मोटे इंसेंटिव, ट्रेनिंग फंड और जो अदर इश्यूज हैं, खास करके ट्रांसफर का जो इशू है, उसके लिए जो है दिल्ली से अभी पॉलिसी बनवाने का प्रयास करेंगे जो राज्य सरकारों में लागू हो। साथ में अंतिम मैं आपको बता दूं साथियों, जो है आप लोगों के लिए कि भाई जितना भी इंसेंटिव का सिस्टम है उसको पूरी तरह से तैयार करते हुए सही किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद के साथ धन्यवाद देता हूं सभी साथियों को, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचा देना साथियों। धन्यवाद।